अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मी फरहाद। तो आज मैं आपके लिए इस्लामिक का टारगेट पेपर लाया हूँ और आपसे इस्लामिक एग्ज़ाम के हवाले से बात करूँगा क्लास 9 के लिए। तो बेटा इस्लामिक का एग्ज़ाम अगेन आपका 75 मार्क्स का होगा और इस्लामियात में सेक्शन ए अटैम्प्ट करने के लिए आपने अपनी इस्लामियात की टेक्स्ट बुक में गिवन तमाम MCQs कसर इंतखाबी सवाल जो आपकी बुक में ही गिवन है वो सारे करके जाने हैं, पक्के याद करके आना। एंड डेट्स इनफ, यही बहुत हैं। साथ में आप जितना मटेरियल आपको याद होगा लॉन्ग शॉर्ट में, उसमें से भी आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें से भी MCQs आपके बन सकते हैं। तो आपके MCQ आसानी से इंशाल्लाह निकल जाएंगे, जो कि 30 MCQs होंगे। ठीक है बेटा, याद रखो कि 75 में पासिंग मार्क्स 25 होते हैं, तो जो आपके MCQs हैं यही 40% है, जो कि 33% पासिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। यानी कि आप अगर MCQs ही कर लेते हैं तो जो पास होने के लिए हो रहे थे कि हम फेल हो जाएंगे, तो वही पास हो जाएंगे अगर आप MCQs ही अच्छे से करके चले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छे मार्क्स लाने के लिए सेक्शन बी के लिए बेटा आपके पास 2 सवाल ऐसे आएंगे कि एक आएगा कुरानी आयात होंगी, 4 होंगी, उनमें से 2 तर्जुमा और तशरीह करना होगा। इसी तरह अहादीस 4 आएंगी, उनमें से किसी 2 के तर्जुमा और तशरीह करना होगा। अब बेटा अहादीस और कुरानी आयात को इम्पॉर्टेंट गैस करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, प्लस ये न्यू बुक भी है तो इसके हवाले से कोई पास्ट ईयर हिस्ट्री नहीं होती। तो अब आपके मॉडल पेपर में जो गिवन थे उसके अलावा चंद और मज़ीद इम्पॉर्टेंट जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो मेरी सबसे पहले रिकमेंडेशन ये है कि आप ये जो गिवन जो मैंने दिए हैं आयात, कुरानी आयात, इनके तर्जुमे, इनके तशरीह और जो अहादीस दी हैं इनके तर्जुमे तशरीह, ये तो आप लाजमी करें ही करें। ठीक है, अच्छा अब मैं अब ये कह रहा हूँ कि ये तो करें, लेकिन इसके अलावा आपने जो कुछ पहले याद किया हो, जिसने किया हुआ है और वो इसमें शामिल नहीं है, तो वो उसको ना छोड़ें, बल्कि उसको भी करे। तो मेरा कहने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपने पूरे साल में जो पढ़ा हो आप इसकी वजह से वो छोड़ दें, आप उसको भी रिवाइज़ करें और ये भी करके जाएं। सिमिलरली इसके अलावा यानी कि ये तो काम आप कर लें अहादीस और कुरान आयात के लिए, इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे सेक्शन बी के लिए मुख्तसर सवालात, जो कि बी में ही चल रहे हैं। अब बेटा भी देखो, इसमें भी क्या है कि मुख्तसर सवालात जो आपके पास आएंगे, जैसे कि 7 आएंगे तो 5 करने होंगे, जिस हिसाब से भी आते हैं शॉर्ट सवालात। तो बेटा इसमें क्या होगा, मैंने यहाँ तकरीबन आपको ऑलमोस्ट 20 सवालात दिए हैं। तो बेटा अब ज़ाहिर है ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर आगे निकाले हैं। तो मेरा कहने का मकसद आपसे सिर्फ इतना ये है कि आपने थ्रू आउट द ईयर जितना पढ़ा है वो सब तो रिवाइज़ करना ही करना है, लेकिन ये वाले 20 सवाल आप लाजमी करके जाएं। और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो ढूंढ रहा है मैंने क्या करना है, तो भाई वो उससे बेहतर है कि वो यहाँ दिए गए सवालात को अच्छे से सारे करके चले जाए। टारगेट पेपर का हरगिज़ मकसद ये नहीं होता कि आप इसमें से भी सिलेक्ट करके जाएं, थोड़े थोड़े करके आप इसको पूरा करके जाएं, देन आपके लिए बेहतरी होती है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपने तफसीली मुख्तसर सवालात कर लिए, देन आपने तफसीली सवालात पे आना है। तो बेटा यहाँ आपके पास 3 लॉन्ग आएंगे और आपने 2 लॉन्ग करने होंगे, उनमें एक सवाल नोट वाला भी होगा, यानी तीसरा सवाल एक नोट वाला होगा और नोट में भी आपके पास चॉइस होगी। तो देखो, अब सबसे पहले आपने ऊपर दिए गए 3 सवाल, अकीदा तौहीद की वजाहत, इल्म की अहमियत, कुरान मजीद का जामा तारुफ, ये 3 सवाल तो लाजमी करो। इसके बाद नोट बहसत नबी सल्लम से कबल के हालात, वाक़या करबला, जाबिर बिन हयान इल्म कीमिया की खदमात और हज़रत हिजरत मदीना के असबाब। अब ये जो वाक़या करबला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इसके अलावा जो कुरान मजीद का जामा तारुफ है ये भी बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप ये सब भी कर लेते हैं तो बेटा देखो, अगर आपके 3 सवाल में जो नोट के अलावा 2 सवाल आते हैं, अगर उनमें से मिसाल है आपको एक आता हुआ एक नहीं आता हुआ, तो एक आपने कर लिया। अगला सवाल आपको नोट में से भी कोई ना कोई मिल जाएगा, बिकॉज नोट भी 2 या 3 आएंगे और एक करना होगा। तो आप ये भी कर लेते हैं बेटा, तो आपका इंशाल्लाह पेपर अच्छे से निकल जाएगा। लेकिन इन सवालों के अलावा भी अगर आपने कोई और सवाल याद किया है, जैसे मैंने इनमें मेंशन नहीं किए, अच्छा यहाँ पे जहाद वाला सवाल भी मेंशन मैंने किया हुआ है, जहाद वाला तो आपने ये भी करना है। लेकिन इसके अलावा एक और टॉपिक आता है जैसे हिजरत का, नमाज का, रोज़े का, तो वो मैंने यहाँ नहीं दिए, लेकिन वो शॉर्ट वगैरह में कवर हो रहे हैं। तो अगर आपने वो सब भी किए हुए हैं तो आप उनको भी पढ़ के जाएँ, लाजमी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मालूमात होनी चाहिए। तो ये तैयारी के मुताबिक आप क्या करें कि कुछ नहीं किया तो कम से कम ये कंप्लीट कर लें, और अगर सब कुछ इससे पहले भी किया हुआ है तो उसके साथ साथ भी इसको देख के चले जाएँ, MCQs पूरी बुक से करके जाएँ और इंशाल्लाह का बेहतरीन पेपर होगा। विश यू वेरी गुड लक।
और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।